गुड आफ्टरनून बच्चों। आपने अब तक वर्ण विचार, शब्द विचार और अन्य कई व्याकरण के टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। शब्दों के साथ साथ प्रत्यय और उपसर्ग भी सर ने आपको समझा दिए। आज हम वचन का भाग पुनः देखना चाहेंगे कि वचन क्या होते हैं, किस प्रकार परिवर्तित किए जाते हैं, वचनों में परिवर्तन के नियम क्या हैं, वचनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, विभिन्न शब्दों के एक वचन और बहुवचन किस प्रकार बनाए जाते हैं, इन सभी का अध्ययन आज हम करेंगे। बच्चों, वचन शब्दों का वह रूप है जो हमें बताता है कि वह एक है अथवा अनेक। जैसे हम कहें लड़का, इस शब्द से ही हमें ज्ञात होता है कि एक व्यक्ति के, एक लड़के, एक बच्चे के बारे में कहा गया है। और अगर हम कहें लड़के तो हमें प्रतीत होता है कि एक से अधिक लड़कों के बारे में या एक से अधिक बच्चों के बारे में, एक से अधिक बच्चे के बारे में कहा जा रहा है। ऐसे ही कुछ बातें हमें इस पाठ के अंतर्गत समझनी है। तो आइए हम इन भागों को समझने का प्रयास करें कि आखिर ये है क्या, वचन होते क्या हैं, वचन की परिभाषा क्या है, वचन को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। इसको हम इस पाठ पीडीएफ के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि वचन है क्या। तो सबसे पहले हम वचन की परिभाषा की ओर आते हैं। वचन किसी भी शब्द को अगर हम एक या अनेक होने का बोध कराने की कोशिश करते हैं तो उसे हम वचन कहते हैं। यदि हम कहें, अगर इस रूप में अगर हम कहें कि वचन है क्या, तो हम कहें शब्द का रूप है। जिस शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि वह एक है या एक से अधिक है तो उसे हम वचन कहते हैं। तो इसे समझने के लिए देखिए हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं। इन चीजों को समझने का हम प्रयास करें कि अगर हम इस परिभाषा के रूप में देखें कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो। संख्या मतलब वास्तविक संख्या, नंबर नहीं। संख्या में वो एक है या अधिक है इसका बोध होता है। ये कि नहीं एक है, दो है, तीन है, चार, ऐसे नहीं। एक है या अधिक है, एक के लिए प्रयुक्त हुआ है या अधिक के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसका बोध कराती है। संज्ञा, सर्वनाम का वह रूप, विशेषण का वह रूप या क्रिया का वह रूप जो हमें बताता है कि यह एक के लिए प्रयोग में हुआ है या एक से अधिक के लिए प्रयोग में हुआ है। जैसे वह और वे, वह शब्द हमें एक के लिए बताता है और वे शब्द हमें अनेक के लिए बताता है। खेलता है और खेलते हैं, खेलता शब्द हमें एक का बोध कराता है और खेलते हैं हमें अनेक का बोध कराता है। इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि अगर किसी शब्द के माध्यम से, शब्द रूप के माध्यम से, इसलिए हम कहते हैं शब्द के जिस रूप से, यानी शब्द कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के जिस रूप से, क्योंकि ये सब विकारी शब्द हैं, इन्हीं में विकार उत्पन्न होता है। तो विकार किसमें, लिंग वचन कारण के कारण किसमें विकार उत्पन्न होता है, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें यह बोध हो, यानी क्रिया का रूप किस प्रकार लिखा गया। जैसे देखें लड़की और लड़कियां, इस शब्द का रूप बदल गया और इस रूप से हमें ज्ञात हो रहा है, यानी संज्ञा रूप है। संज्ञा रूप में लड़की से हमें क्या ज्ञात हो रहा है कि वो एक के लिए कहा गया है, और लड़कियां लिखा है तो हमें क्या पता है, एक से अधिक के लिए प्रयुक्त हुआ है। खेलती शब्द और खेलती, है ना, खेलती है यहां पर और यहां खेलती हैं, दोनों में इसमें बिंदी है ना। इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, खेलती के बाद बिंदी है, और यहां पर खेलती है में बिंदी नहीं है और ती में नहीं। तो लड़कियां खेलती हैं, है ना, खेलती हैं, है में हम क्या देख रहे हैं, बिंदी का नजर आ रहा है हमको, यहाँ बिंदी नजर आ रही है में। ये बताती हैं कि लड़कियां खेलती हैं, जहां क्योंकि है में बिंदी लग गई है, ये हमें बताती है कि यहाँ इस जगह देखते हैं खेलती हैं, जो शब्द प्रकट करती है कि
लड़कियां खेलती हैं शब्द प्रकार करती हैं तो एक से अधिक होने का बोध कराती हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें, लड़का जाता है, लड़के जाते हैं, लड़का जाता है, लड़का शब्द से क्या प्रकट हो रहा है? एक वचन का। लड़के से बहुवचन का। जाता है और जाते हैं में क्या प्रकट हो रहा है? एक का, और जाते हैं अनेक का। सोता है एक का बोध कराता है, सोते हैं अनेक का बोध कराता है। तो इस प्रकार से बच्चे हम देखें कि जब कभी यदि किसी शब्द रूप में एक का बोध हो तो उसे एक वचन, और अगर अधिक का बोध हो तो बहुवचन कहते हैं। तो वचन क्या है? एक या अधिक का बोध कराने वाले शब्द रूप को, शब्द का ऐसा रूप जो उसके एक या अधिक होने का बोध कराता हो। एक होने का बोध कराए या अधिक होने का बोध कराए तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो वचनों में हमने क्या देखा कि या तो एक का बोध कराएगा या अनेक का बोध। यदि एक का बोध कराता तो एक वचन, और एक से अधिक का बोध कराता तो बहुवचन। तो इस प्रकार से इस चीज को हम विशेष रूप से ध्यान दें, इस परिभाषा को हम विशेष रूप से ध्यान दें। क्या है? उदाहरण से हम देखें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे हमने कहा लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती हैं, इन वाक्यों में लड़की शब्द एक होने का और लड़कियां शब्द एक से अधिक होने का बोध करा रही हैं। अतः स्पष्ट है कि लड़की एक वचन है और लड़कियां बहुवचन है। इसी प्रकार से अगर हम अन्य परिभाषा के रूप में देखें तो क्या देख सकते हैं कि वचन शब्द का अभिप्राय संख्या से है, यानी विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक होने का बोध हो तो उसे हम वचन कहते हैं। एक होने का बोध हो तो एक वचन, और अनेक होने का बोध हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो बच्चा, इसके अंतर्गत हमने क्या देखा? मुख्य बात से कि इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि वचन का अर्थ क्या है ना। अब आते हैं वचन के प्रकार कितने होते हैं, है ना। तो अगर हम दूसरे भाषा में देखें कि संज्ञा के जिस रूप से, अगर हम इसको एक और देखें कि अगर हम दूसरे अर्थ में भी देखें, हम इसको दिखाते हैं, ये संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं, अर्थात संज्ञा की जिस संख्या का बोध हो। दूसरा, संज्ञा के शब्द के जिस अंश से ज्ञात हो कि वह एक इकाई के रूप में ग्रहण किया गया है या, है ना, अनेक रूप में, तो उसे हम वचन कहते हैं। यह बहुत अच्छी परिभाषा है कि संज्ञा शब्द के जिस अंश से यह ज्ञात हो कि वह एक इकाई के रूप में, एक इकाई या अनेक के रूप में हुआ है, एक इकाई और अनेक के ऊपर। संख्या का शब्द कहते हैं हम क्या, तो संख्या गिनती में भी आ जाते हैं, गणना में भी आ जाते हैं, क्रम में भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये बताता है एक अंश के रूप में या एक इकाई के रूप में, है ना, प्रकट कर रहा है तो वह एक वचन, और अनेक इकाइयों को या अनेक रूप में, अगर व्याकरण में कोई वचन, कोई शब्द का प्रयोग हुआ है, चाहे वो कौन कौन से शब्द होंगे, लेकिन वो विकारी शब्द होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्द, जिनसे यह ज्ञात हो, जिनके रूप से ज्ञात हो कि वह एक है या अनेक है, एक इकाई है या अनेक रूप में इसको प्रयोग में लिया गया है, तो उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन संज्ञा पदों का वह लक्षण है जो एक से अधिक का बोध कराए, एक या एक से अधिक का बोध करते। इस प्रकार देखो कितनी परिभाषाएं हो गई आगे। अब वचन के प्रकार, संस्कृत में इसके 3 प्रकार होते हैं, लेकिन हिंदी में केवल 2 प्रकार होते हैं। हिंदी में केवल इसके 2 प्रकार होते हैं। संस्कृत के अंतर्गत देखते हैं कितने प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। परंतु हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में क्या होता है? हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। हिंदी के अंदर क्या होता है? एक वचन और बहुवचन का प्रयोग ही किया जाता है। तो बच्चे यह देख रहे हैं वचन के प्रकार हैं, केवल 2 ही वचन जाते हैं, पहला एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के एक होने का बोध हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक होने का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक वचन कहते हैं। दूसरी बात देखें हम कि जिस शब्दों के कारण, या हम इसको कैसे कहें, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के एक होने का पता चले, उसे एक वचन। जैसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, किस रूप में हो सकते हैं, आइए हम इसको उदाहरण के रूप में देखें। हम देखते हैं मेज, यहां देख रहे हैं हम मेज, किताब, कमरा, ताला, है ना, मोर, गाड़ी, अध्यापक, गमला, चूहा, ये शब्द जो हैं, सिपाही, बच्चे, बच्चा, कपड़ा, इस प्रकार से हम देखें। इसका देखिए
बालक का शब्द का जैसे यहाँ पर बालक लें या बच्चे लें तो बच्चे का क्या होगा, बच्चे। बालक शब्द ले तो बालकों या बालक, है ना। मालाएं, अब बालकों तो क्या होगा, बालकों शब्द नहीं होता, बालक तो बालक ही रहेगा, लेकिन जब हम इसके कारक रूप में देखते हैं तब बालकों लेते हैं, बालकों शब्द नहीं आएगा, है ना। ये ध्यान रखें, इसमें ये बालकों शब्द के स्थान पर के बालक ही आएगा, है ना। 3 बालक, 4 बालक, 10 बालक, है ना, वे बालक खेल रहे तो बालक तो बालक ही रहेगा। लेकिन जब हम कारक रूप में बालक को, बालक लोग, बालक से, बालक के, तो इस रूप में हम लेते हैं तो बालकों द्वारा, के द्वारा को हम बालकों द्वारा लिखेंगे, बालक द्वारा नहीं, बालकों द्वारा। तो यहाँ इस प्रकार के रूप में लेते हैं। तो यहाँ इसमें देखिए, माला का मालाएं, बोतल का बोतलें, दवाई का दवाइयां, आंखों का तो आंख, आंखें, नाक, नाके, नाके नहीं, नाक का नाक ही रहेगा, नाके नहीं होता, है ना, ये गलत है। तो कमीज, कमीजें, है ना, बल्ली, बल्लियां, लड़के, है ना, लड़का, लड़के, इस प्रकार से इस रूप में आएगा। तो ये हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि जब विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चले, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बकरी का बकरियां, गाड़ी का गाड़ियां, है ना, लड़की का लड़कियां, लता का लताएं, ये जो शब्द हैं ये बहुवचन का बोध कराते हैं, एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इसकी पहचान के कुछ नियम देखने का प्रयास करें। किस प्रकार से इसकी पहचान की जा सकती है कि एक वचन है कि बहुवचन है, या एक वचन को बहुवचन में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, इन चीजों को पहचान करने के लिए हमें किस प्रकार से ध्यान रखना पड़ता है। देखिए बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन्हीं रूपों में हम वचन को देखते हैं, क्योंकि ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि विकारी शब्द के भेद पढ़े था, हमने कहा था विकारी और अविकारी 2 प्रकार के शब्द होते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न, किनके कारण विकार उत्पन्न होता है, लिंग, वचन और कारक के कारण। तो लिंग, वचन और कारक के कारण जब परिवर्तन हो तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द कौन कौन से, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, है ना। ये शब्द के देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों विकारी शब्दों में परिवर्तन पाया जाता है। एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन के रूप में हम कैसे पहचान सकते हैं, वो आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करें। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों से एक वचन बहुवचन की पहचान होती है। जैसे सोहन ने किताब खरीदी, अब देखिए सोहन एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की हुई। सोहन एक वचन है, क्रिया भी एक वचन की हुई, एक वचन है। अब सोहन ने किताबें खरीदी, अब यहाँ सोहन की बात थी, किताब की बात थी, यहाँ कर्म, अब देखिए क्या खरीदी, किताब, यानी कर्म पर प्रभाव है ना। तो यहाँ ये क्या है, इसमें क्या जाएगा, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया से कर्म से क्रिया प्रभावित होती है ना। यहाँ पर किताबें खरीदी, यहाँ बिंदी लगेगी, है ना, खरीदी, है ना। तो सोहन ने किताबें खरीदी, किताब, किताबें हो गया, किताब का क्या हो गया, किताबें हो गया, खरीदी का क्या हो गया, खरीदी हो गया, है ना। इस रूप में हम देखते हैं। लड़की के पास छाता है ना, लड़कियों के पास छाता है, क्या है, छाता है, लेकिन यहाँ क्या है, कर्ता बहुवचन का हो गया, कर्म नहीं है, कर्मवाची, ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन क्या है, यहाँ पर कर्ता बहुवचन का हो गया। क्रिया किसके आधार पर आई, कर्म के आधार पर, लेकिन यहाँ पर कर्ता कितने हैं, एक से अधिक हैं। तो यहाँ क्रिया प्रभावित नहीं हुई, लेकिन कर्ता प्रभावित हो गया, है ना। किसके पास हैं, किसके पास हैं, लड़कियों के पास हैं। तो लड़कियां, लड़कियों के, लड़कियां होता है, लड़का का, लड़की का लड़कियां होता है, लेकिन जब ये कारक के आधार पर आया है, कारक के आधार पर लड़कियों के पास, है ना, के पास के रूप में लड़कियों हो गया, इस रूप में आ गया है। पायल ने संतरा खाया, संतरा एक वचन है ना, क्या खाया, संतरा खाया, किसने खाया, पायल ने खाया। यहाँ दोनों है, कर्ता और कर्म दोनों एक वचन को प्रकट कर रहे हैं, है ना। कर्म भी एक वचन है और कर्ता भी एक वचन है। अगर पायल ने संतरे खाए, देखो अभी क्योंकि ये कर्म, कर्म बहुवचन हो गया है, तो क्रिया भी, क्योंकि सकर्मक क्रिया है तो किससे प्रभावित होगी क्रिया, कर्म पर। या संतरे, है ना, संतरा का क्या हो गया, संतरे, खाए, खाया का क्या हो गया, खाए, खाया का क्या हो गया, ये खाए, यानी संतरे बहुवचन है और खाए भी बहुवचन है, क्रिया प्रभावित हो गई, क्रिया भी बहुवचन की हो गई। यहां हम देख रहे हैं पायल एक वचन है, कर्ता एक वचन है, लेकिन कर्म जो है संतरे खाए, तो क्रिया किससे प्रभावित हुई, कर्म से प्रभावित हुई। कर्म यहां बहुवचन का है, क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। यहां महत्वपूर्ण बात है ये ध्यान रखने की,
कि जब सकर्मक क्रिया है तो क्रिया किससे प्रभावित होती है? कर्म से प्रभावित होती है। तो संतरे खाए, खाया नहीं लिखेंगे, संतरे खाए। पायल ने संतरे खाया नहीं लिखेंगे, पायल ने संतरे खाए। कर्ता से प्रभावित नहीं है, किससे प्रभावित है? कर्म से, क्योंकि सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं उपयुक्त वाक्य में पत्रिका, संतरा, लड़की, छाता एक वचन का बोध करा रहे हैं, पत्रिकाएं, संतरे, लड़कियां, छाते बहुवचन का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें लड़की और लड़कियां, है ना, पायल तो पायल ही है, लेकिन संतरा और संतरे, किताब और किताबें, है ना, तो लेकिन कर्ता एक वचन का है, लेकिन कर्म बहुवचन के हैं यहाँ पर। इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि जब वचन की बात करते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण द्वारा कर्म की वचन की पहचान किस प्रकार की जाती है वो हमने आपको बताया। सर्वनाम शब्दों में कैसे करते हैं? अगर सर्वनाम शब्दों को हम देखें तो सर्वनाम शब्द के अंतर्गत हम देखते हैं वह आज नहीं आया, लेकिन बहुवचन होते वे आज नहीं आए। देखो वह शब्द, इसके कारण क्या है? आया आया, क्रिया किससे? वह से प्रभावित हुई। वे होते क्या हो गया? वे नहीं आए हो गया, है ना, वे आते ही आए हो गया। वे आज नहीं आए, वे होते ही क्या आ गया? आए हो गया, है ना। तो एक वचन में क्या है? वह, और क्रिया किसे? आया, क्रिया का रूप क्या हो गया? आया। वे होते ही आए, यानी क्रिया परिवर्तित हो गई। सर्वनाम के एक वचन से क्रिया परिवर्तित हुई है। यहाँ सर्वनाम के बहुवचन से यहाँ क्रिया भी बहुवचन की आ गई है। अगला देखें, अगर हम देखें इसके अंतर्गत, अगले इसके अंतर्गत क्या दिखा रहा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, है ना। कहाँ जाऊंगा? दिल्ली जाऊंगा। कौन जाएगा? मैं। अब क्या, यहाँ वे होगा तो वे दिल्ली जाएंगे। वे आते क्या हो गया? या हम सब दिल्ली जाएंगे, हम सब, क्योंकि यहाँ कर्तवाच्य है, जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे शब्द का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर बहुवचन हो गई किससे? हम सब के कारण। ये हम सब के कारण क्या हो गया? क्रिया भी जाएंगे के रूप में आ गई है। तुम मंदिर चले जाओ, तुम शब्द आया है, एक वचन है ना। यहाँ जाओ आदेश है ना, तो यहाँ पर जाओ शब्द कौन से प्रभावित? कर्तवाच्य है। यहाँ पर किससे प्रभावित? कर्ता से प्रभावित हो रही है, एक वचन की है। तुम सब चले जाओ, तुम सब चला जाओ ना, तुम मंदिर चले जाओ, तुम सब मंदिर चले जाओ, है ना, क्योंकि आदेश दिया हुआ है। तो चले जाओ, चला जाओ की जगह चले जाओ होता है, इस तरह परिवर्तित हो जाता है, रूप परिवर्तित हो गया, लेकिन जाओ शब्द एक के लिए आ रहा है ना। लेकिन तुम सब आते ही चले जाओ, तो यहाँ पर ये शब्द में, क्रिया में वही अर्थ है, कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन ये चले जाओ सामान्य रूप से बहुवचन का रूप है, लेकिन एक वचन के लिए प्रयोग में हुआ है ना। कभी कभी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम शब्दों से वचन का बोध ना होकर वाक्य प्रयुक्त क्रियापदों से एक वचन बहुवचन का बोध होता है। कई बार कुछ चीजें होती हैं जो सदा एक वचन, सदा बहुवचन के होते हैं। कर्ता जो होता है या कर्म जो होता है सदा एक वचन की होती हैं या सदा एक बहुवचन की होती हैं। तो हम ऐसे में क्रियाओं से पहचान पाते हैं, है ना। कई बार उल्टा भी होता है, कई बार संज्ञा सर्वनाम पद एक वचन के होते हैं, है ना, लेकिन क्रियाएं बहुवचन की होती हैं। कब? आदर्श सूचक के रूप में। जैसे हम कहें पिताजी बाजार गए हैं, गए हैं मतलब बहुवचन हो गया, गया है नहीं बोलते, गए हैं बोलते हैं, ये आदर्श सूचक है। बहुवचन क्रिया बहुवचन की है, परंतु कर्ता एक वचन का है। वहां आदर्श सूचक शब्द के रूप में क्रिया को बहुवचन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जिस प्रकार कहते हैं ना, माताजी ने खाना बनाया, है ना, माताजी आज बाहर जाएंगी, जाएगी नहीं, जाएंगी, है ना, बहुवचन के क्रियाएं प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आदर्श सूचक है, सम्मान सूचक है। सम्मान सूचक या आदर्श सूचक के लिए हम कई बार क्रियाओं को बहुवचन की, एक वचन के लिए भी क्रियाओं को बहुवचन की प्रयोग में लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन या बहुवचन के होते हैं, तो एक के लिए कहा है कि अधिक के लिए कहा है, ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है? क्रिया को देखना पड़ता है ना। जैसे अगर हो गया बल्ब अचानक फ्यूज हो गया और बल्ब अचानक फ्यूज हो गए। अब देखो यहां पर देखें, हम बल्ब अचानक फ्यूज हो गए, यह क्रिया से पता चल रहा है कि एक से अधिक बल्ब के बारे में कह रहा है। यहां देखें अचानक फ्यूज, बल्ब अचानक फ्यूज हो गया, बल्ब अचानक फ्यूज हो गया, यहाँ बल्ब एक ही है, यहाँ बल्ब भी लिखा है, शब्द बल्ब भी है, सदैव एक वचन का है, तो एक वचन के रूप में बल्ब आया है। अचानक फ्यूज हो गए,
हो गए शब्द से हमें पता चल रहा है कि बहुवचन के लिए। खिलाड़ी मैदान से चला गया, खिलाड़ी मैदान से चला गया, एक खिलाड़ी के लिए कहा है। खिलाड़ी मैदान से चले गए, है ना, अब क्या हो गया, बहुवचन की, यानी हम बता रहे हैं एक से अधिक खिलाड़ियों के बारे में कहा गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कुछ ऐसे नित्य एकवचन या बहुवचन के शब्दों के साथ हमें क्रियाओं के आधार पर देखना पड़ता है। क्रियाएं देखनी पड़ती हैं कि क्या क्रिया हमें एक का या अधिक का बोध करा रही। क्रिया शब्दों में ऐसा प्रकट है, जैसे कभी कभी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों से वचन का बोध ना होकर वाक्य प्रयुक्त क्रियापदों से एक वचन और बहुवचन का बोध होता है ना। संज्ञा सर्वनाम से नहीं होता बल्कि उसकी क्रियाओं से उसका बोध होता है। तो पहचान करने के लिए कई तरह से ध्यान रखना है। संज्ञा के आधार पर भी कर सकते हैं, सर्वनाम के आधार पर भी कर सकते हैं, और कई बार हमें क्रियाओं के आधार पर भी वचनों का बोध करना पड़ता है या वचनों की पहचान करनी पड़ती है। तो इसलिए इन वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्द खिलाड़ी, सिंह और बल्ब से वचन की पहचान नहीं हो रही है, और इस वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद हमें बता रहा है क्या कि वह एक वचन है या बहुवचन है, एक के प्रयोग किया गया है या अधिक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो ऐसे समय में हमें ध्यान रखना है बच्चों कि वचन क्या है। वचन एक या अधिक का बोध कराता है, और वचन में अगर हम क्या देखें कि अगर संज्ञा शब्दों, है ना, संज्ञा शब्दों को अगर हम देखकर एक वचन या बहुवचन नहीं पहचान पाते तो हमें उसकी क्रिया को देखकर एक वचन या बहुवचन की पहचान करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से बच्चे हमने क्या देखा कि कई बार ऐसे शब्द आते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, है ना। भीड़ बहुत सारे लोगों के लिए होती है, बहुत सारे लोग होते हुए भी हम उसको भीड़ कहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं तो हम इसे भीड़ कहते हैं, तो ये भीड़ सदैव एक वचन के रूप में आ गई है ना। भीड़ चली गई नहीं बोलते, चली गई बोलते हैं। भीड़ लग गई, है ना। भीड़ जा रही है, जा रहे हैं नहीं बोलते, जा रही है। भीड़ सरक रही है ना। तो हम एक वचन के रूप में प्रयोग में लेते हैं। जनता, जनता मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, तो लेकिन इसको हम सदैव एक वचन की क्रिया के रूप में प्रयोग में लेते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो क्या देखते हैं कि एक या एक से अधिक होने का बोध हमें किस प्रकार से होता है। भीड़, जनता, आकाश, सोना, लोहा, दूध, मक्खन, पानी, वर्षा, ये सब हमें क्या बताती हैं, ये सब हमें बताती हैं कि यह सारे शब्द हमें क्या बता रहे हैं, ये सारे शब्द हमें बता रहे हैं कि यह नित्य एक वचन के हैं। अधिक के लिए भी प्रयोग करते हैं, एक के लिए नहीं, नित्य एक वचन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इनकी क्रिया सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। भाववाचक क्रियाएं व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जितनी भाववाचक क्रियाएं हैं, जैसे प्रेम, आमों से मिठास, तो मिठास शब्द, पापों से घृणा, है ना, पाप, है ना, और बुराई, है ना, प्रेम, बुद्धिमान, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कोई चीज जिसका गुणों को, है ना, गुणों का नाम हो, बुद्धिमत्ता, है ना, तो गुणों का नाम संज्ञा कहलाता है। किसी भी गुण का नाम संज्ञा कहलाता है, तो वो हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के लिए होती है, तो व्यक्ति विशेष के लिए भी वो एक वचन में प्रयुक्त होती है। धातुओं का बोध कराने वाली या द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। सोना, चांदी, लोहा, चीनी, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती हैं। तो द्रव्यवाचक के संदर्भ में भी कहा जाता है कि जब द्रव्यवाचक संज्ञा की बात की जाती है तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचन के अंतर्गत आती हैं। भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आती हैं। इसी प्रकार से कुछ सदैव एक वचन प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे भीड़, जनता, आकाश, सोना, लोहा, सोना लोहा तो क्या हमने बताया कि धातुओं के अंतर्गत आ जाएगी। दूध, मक्खन द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाएगी, है ना। पानी हुआ, वर्षा हुआ, ये सब क्या है, ये शब्द एक वचन, नित्य एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इस आधार पर नियम क्या है कि भाववाचक संज्ञाएं और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। धातुओं का बोध कराने वाली या द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य एक वचन, है ना, जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी, स्टील, घी, तेल, जनता, बालू आदि, है ना। उसी प्रकार सदैव बहुवचन में भी प्रयोग होती हैं, है ना। अगर एक बाल झड़ा है तो भी कहते हैं बाल झड़ गए कहते हैं, है ना। अगर दर्शन हुए, एक के दर्शन हुए तो भी दर्शन हुए बोलते हैं, हुआ नहीं बोलते, है ना। हस्ताक्षर किए, चाहे सबने किए हैं तो भी हस्ताक्षर किए ही कहेंगे, हस्ताक्षर, है ना। तो आंसू एक से ज्यादा गिरेंगे तो भी गिर पड़े बोलते हैं। 10 आंसू गिरेंगे, 10 बूंद आंसू गिरेंगे, 50 आंसू गिरेंगे तो भी हम आंसू गिर पड़े बोलते हैं, निकल पड़े बोलते हैं, निकल पड़े, है ना। तो
यहाँ बहुवचन में, सॉरी, बहुवचन में होती है ना, तो जैसे एक से अधिक हो तो भी बहुवचन है, एक हो तो भी बहुवचन। यहाँ पर बाल शब्द जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग में आता है, लोक शब्द जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग में आता है, होश शब्द जो है बहुवचन के, एक के निकले चाहे 1000 के निकले, होश उड़ गए बोलते हैं, प्राण निकल गए बोलते हैं, एक के भी होते चाहे दो के, गए शब्द का प्रयोग, गया नहीं बोलते। जैसे मेरा प्राण निकल गया नहीं बोलेंगे, मेरे प्राण निकल गए बोलेंगे, है ना, मेरे होश उड़ गए बोलेंगे, मैं एक हूं, लेकिन क्रिया किसकी होगी? बहुवचन की होगी। इस प्रकार से हम देखें कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग, यानी जिनके साथ क्रियाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, जैसे होश, है ना, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, लोक आदि। कुछ अन्य भी है जैसे दर्शक, श्रोता, है ना, इनका प्रयोग एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आदर सम्मान के रूप में भी, अगर आदर या सम्मान के रूप में अगर हम किसी का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने आपको बताया था पिताजी आ गए, पिताजी आ गया नहीं बोलते, पिताजी आ गए, तो इसलिए नियम दिया गया, देखो एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, कब? आदर सम्मान प्रकट करने के लिए, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है ना। और जैसे अभी यहाँ देखें, राम ने मकान के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, राम ने किया, मकान के एक ही कागज पर हस्ताक्षर किया, तो कर दिए, कर दिया नहीं बोलते, कर दिए बोला। यहाँ पर क्या करें, यानी इस रूप में अगर हम देखें, हस्ताक्षर शब्द क्या है? हस्ताक्षर शब्द वैसे तो अगर हम इसमें देखें तो एक वचन है, लेकिन सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, सदा बहुवचन के रूप में, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की इसमें प्रयोग हुई है। प्राण निकल गए, दर्दनाक दृश्य देखकर, मेरे तो प्राण, मैं यानी एक की है ना, लेकिन प्राण के साथ निकल गए शब्द का प्रयोग किया गया है, मेरे तो प्राण निकल गए, यानी कि बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आजकल मेरे बाल टूट रहे हैं, टूट रहा है नहीं बोलते, टूट रहे हैं बोलता है। इस आधार पर भी हम देख रहे हैं कि इस पाठ के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं, एक एक बात को अगर अलग अलग रूप में देखें तो शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के अंतर्गत देखा कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा किसके रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, सदैव बहुवचन या सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग में लाया जाए। तो कुछ ऐसी बातें हैं बच्चों जो आपको इस कक्षा 6 में पढ़नी है, वो यही थी कि एक वचन की पहचान या बहुवचन की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। एक वचन में हमें केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के एक होने का बोध होता है, और बहुवचन में हमें एक से अधिक होने का बोध होता है। तो किस प्रकार से हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्दों के साथ एक वचन या बहुवचन की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार इसकी पहचान करते हैं, कैसे हमें पहचान होगी कि एक वचन है कि बहुवचन है, संज्ञा के आधार पर भी हमने समझाया, सर्वनाम के आधार पर भी समझाया, क्रिया के आधार पर भी समझाया, और विशेषण के आधार पर। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं को, व्यक्तिवाचक संज्ञा के आधार पर, द्रव्यवाचक संज्ञाओं के आधार पर हम इसे कैसे पहचानेंगे। या कई बार हमने आपको बताया, क्या बताया कि किसी एक वचन की क्रिया को भी, एक वचन के लिए भी हम क्रिया को बहुवचन के रूप में प्रयोग में लेते हैं। बहुवचन के रूप में हम किस प्रकार प्रयोग में लेते हैं, जब बहुवचन के रूप में हम किस प्रकार लेते हैं, जब वो आदर या सम्मान के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो बच्चों इस पाठ के अंतर्गत हमने क्या देखा, एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, वचन क्या है, इसकी परिभाषा को हमने समझाया। तो आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।